मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। सर बहुत अच्छे हैं हम लोग भाई। चलिए अच्छी बात है। तो मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं वेलोसिटी क्या होती है, ये एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। तो और यदि आपको स्पीड वाला लेक्चर देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है सर, देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, आप लोगों के लिए दे दूंगा। तो चलिए भाई देखते हैं सबसे पहले वेलोसिटी। तो बच्चों आप लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में क्या पढ़ी थी भाई, स्पीड। तो स्पीड ही तो वेलोसिटी होती है। सर ये क्या बोले आप। चलिए भाई देखते हैं जरा। स्पीड क्या होती है, जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, और जहां पर स्पीड में डायरेक्शन इन्वॉल्व हो जाती है तो वही तो वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब होता है स्पीड इन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी बच्चों हम किसको बोलते हैं, जहां पर स्पीड डायरेक्शन में हो जाती है वहां उसे हम क्या बोल देंगे, वेलोसिटी बोल देंगे। तो सर वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी जल्दी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बच्चों मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताएगा तो वो देख लेना भाई। ठीक है, उसकी भी लिंक दे दूंगा। और जिनको पता नहीं है अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो ऐसा मान लीजिए डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलिए भाई अब इसकी हम देख लेते हैं भाई। जब देखो वेलोसिटी जब डायरेक्शन में आ रही है तो ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होगी बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और एक बात और हम इसमें देखें भाई, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सर ये क्या बोले, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए वेलोसिटी ऐसी हो गई भाई। अब इसकी ऐसा यूनिट और देख लो भाई जल्दी से। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर किस में करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। तो इसकी ऐसा यूनिट बच्चों क्या बन गई, मीटर पर सेकंड। और दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब इसके बाद में एक और टर्म और आती है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाती है, यदि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी भाई। ठीक है, मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और दूसरा भाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डेफिनेशन लिखूं क्या बच्चों, अरे सर बोल दो, इतने में समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा कि एक कोई ऑब्जेक्ट है अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लीजिए यहाँ पर 2 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये हमारा 6 सेकेंड, ये हमारा कितना हो गया 8 सेकेंड। ठीक है, और ये कवर कर रही है मान लीजिए ये 4 किलोमीटर, 4 मीटर, ये 10 मीटर, ये 15 मीटर, ये 20 मीटर। तो ये कौन सा हो गया भाई, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई हमारी। एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए एक और टर्म और फटाफट समझ लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इसका एक दूसरा फॉर्मूला और होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल स्पीड जिसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए आप घर से निकले बाइक से, आपकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ये है भाई। ठीक है, इतनी कम नहीं होगी, ठीक है मान लो। और थोड़ी देर बाद आपकी स्पीड हो गई कितनी, भी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो भाई इस टाइम पर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो। तो इस टाइम पर बच्चों एवरेज वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, तो ये हमारा हो गया वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब वेलोसिटी के बाद में हम लेके आते हैं एक्सीलरेशन भाई को। सर ये एक्सीलरेशन क्या होता है,
तो बच्चों एसिलरेशन का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कैसा सर, समझ में नहीं आया? चलो थोड़ा फील करके समझते हैं अच्छे से। मान लीजिए आप घर से निकले, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब हम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं भाई, आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, मतलब मान लीजिए आप घर से बाइक उठा कर निकले, आपकी जो इनिशियल स्पीड थी वो थी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद, t मतलब टाइम, थोड़े टाइम बाद आपने स्पीड पकड़ ली, कितनी स्पीड पकड़ ली? 25 किलोमीटर पर आवर्स। तो ये बन गई आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो यही तो एसिलरेशन प्रोड्यूस हो गया। एसिलरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। बहुत अच्छे, क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? ये टाइम। तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या फॉर्मूला निकलेगा? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, और क्या होगा बच्चों? माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और अपॉन में कितना हो जाएगा? टाइम। बहुत अच्छे। तो ये हमारा काय का फॉर्मूला आ गया एसिलरेशन का। शॉर्ट में लिख देते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो ये हमारा हो गया एसिलरेशन। अब भाई एसिलरेशन जैसे सिंपल और तरीके से लिखें, वही भाई वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और शॉर्ट में लिख दो भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है भाई। सर इसकी एसआई यूनिट बता दो जल्दी फटाफट। तो भाई एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। तो एसआई यूनिट बच्चों इसकी क्या होगी? देखो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी की एसआई यूनिट मैंने क्या बताई थी? मीटर सेकंड इनवर्स बताई थी। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। सेकंड की पावर 1, तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? सेकंड का इनवर्स। और जब मैम ने 6th क्लास में पढ़ाया था, जब भी बेस सेम होता है तो डिग्री क्या हो जाती है बच्चों? प्लस हो जाती हैं। तो ये इसकी आ गई यूनिट, ऐसा यूनिट आ गई भाई हमारी। अब सर ये बताइए, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो ये आप बताओगे भाई कमेंट बॉक्स में, क्या इसकी डायरेक्शन है? बिल्कुल है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो मैं बता देता हूँ भाई, ये होगी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी होगी भाई? वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों होगी भाई वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होगी। और जब ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है तो एसिलरेशन भी क्या हो जाएगा भाई? पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा भाई। ये एसिलरेशन का कंसेप्ट हो गया। चलिए फटाफट एक और चीज और समझ लेते हैं हम यहाँ पर। जब भी कभी मान लीजिए वेलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, मान लीजिए आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है भाई? डिक्रीज हो रही है आपकी वेलोसिटी, तो इसका मतलब है एसिलरेशन भी आपका क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहेगा। और इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। सुना है? स्कूल में सुना होगा नहीं ये वर्ड, रिटार्डेशन क्या होता है? तो रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड, यदि मान लीजिए स्पीड को वेलोसिटी बोले हम यहाँ पर, तो वेलोसिटी कभी भी डिक्रीज होती है तो वो रिटार्डेशन हो जाता है। ठीक है भाई। और यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या होता है? यदि हम कभी किसी बॉडी को, इस बॉडी को जैसे यहाँ से फॉल कर दें तो ये बिल्कुल इक्वल स्पीड से नीचे गिरेगी, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एसिलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन क्या होता है बच्चों अपना? मान लीजिए आप बढ़िया कार उठा के क्राउडेड एरिया में जा रहे होगे, तो आपकी स्पीड कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी ज़्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन होगा। यहाँ वेलोसिटी कभी इंक्रीज होगी और कभी डिक्रीज होगी। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बढ़िया अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू सो मच।